महागठबंधन कहीं बने ना बने, लेकिन 4 राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन तय है, जो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव में आपको नजर आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम वक्त शेष बचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर मिशन ऑपोजिशन यानी विपक्षी एकता की मुहिम को धार दे रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार रहे। हालांकि इसमें कई प्रदेश ऐसे हैं, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसको लेकर संशय फंसा हुआ है, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जहां कांग्रेस का गठबंधन एक तरीके से तय है और ये 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे। उन 4 राज्यों का नाम हम आपको बता देते हैं और उन चारों राज्यों की राजनीतिक परिस्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो सबसे बड़ा राज्य है, वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले तक महाविकास आघाड़ी की सरकार हुआ करती थी, एमवीए की सरकार। इसमें शिवसेना थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी। टूट हुई सरकार का पतन हो गया। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। उद्धव ठाकरे के पास एक शिवसेना रह गई और एक एकनाथ शिंदे लेकर बीजेपी के साथ चले गए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये 3 राजनीतिक दल जो हैं, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। तीनों दल का एक साथ आकर चुनाव लड़ना तय है। जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है बिहार। बिहार में भी महागठबंधन का चेहरा तय है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल होगी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी होगी, कांग्रेस और लेफ्ट का होना तय है। जीतन राम मांझी को लेकर संशय है, लेकिन इसका कोई बहुत राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और बिहार में भी गठबंधन लगभग तय है। बिहार में भी गठबंधन की तस्वीर साफ है। सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा सा यहाँ चल रहा है, सस्पेंस का दौर है, लेकिन वो भी आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो आपको मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। स्टैलिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। स्टैलिन लगातार विपक्षी एकता के पैरोकार रहे हैं और स्टैलिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के भी पैरोकार रहे हैं। स्टैलिन किसी थर्ड फ्रंट को कभी तवज्जो नहीं देते हैं। थर्ड फ्रंट को वो हमेशा बेवजह की कवायद करार देते हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन तमिलनाडु में तय है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटों पर डीएमके कांग्रेस का चुनाव लड़ना तय है। तमिलनाडु में भी गठबंधन को लेकर कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। और चौथा राज्य है झारखंड। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सरकार चला रही है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार झारखंड में है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड में भी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय है। वहां जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति है, वहां विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका झारखंड मुक्ति मोर्चा निभाता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस वहां बड़ी भूमिका में आती है और कांग्रेस ही अपने कोटे से आरजेडी को लोकसभा की 1 सीट झारखंड में भी चुनाव लड़ने को देती है। तो महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39 और झारखंड की 14 सीटें मिलाकर 141 लोकसभा की सीटें होती हैं और 141 लोकसभा सीटों पर अब तक जो गठबंधन है वो तय हो चुका है। और दूसरी जगह 161 सीट ऐसी है हमारे पूरे देश में जहां पर सीधे बीजेपी वर्सेज कांग्रेस की टक्कर होती रही है। 93 सीट ऐसी है इस देश में जहां बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टियां भी हैं। 25 सीटें इस देश की ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दलों से और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। तो खैर 4 राज्यों के बारे में हमने आपको बता दिया कि यहां महागठबंधन बिल्कुल बना हुआ है, कांग्रेस का गठबंधन, जिसको यूपीए का भी हम नाम दे सकते हैं। ये आपके सामने साफ साफ है। और आपको क्या लगता है, आप जिस प्रदेश से आते हैं वहां क्या स्थिति है गठबंधन की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।